गाइस, क्या आप भी वेकेशंस के लिए क्रेव करते हो? बीचेस, माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट. Do you like to spend time with nature? So let me show you a way to vacation all through your life. जब हम बीचेस या माउंटेन्स पर छुट्टी मना रहे होते हैं तो कैसे रिलैक्स्ड होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को एक नई दिशा देते हैं, एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में सोच पाते हैं. वो एग्रेशन, फायरिंग ईच अदर विद दोज एंग्री बाउट्स, शाउटिंग एट चिल्ड्रन, सब खत्म हो जाता है. क्यों? वाई? ईयर 2007 यानी कुछ 15 साल पहले मुझे साउथ इंडिया ट्रैवल करने का मौका मिला. And for the first time, I saw power of the buildings. I visited temples as big as Brihadaswara temple and as beautiful as Meenakshi Amma temple. क्या जादू था उनमें. वहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने और क्या एक्सपीरियंस था. It was like a union between me and the universe. इसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी विजिट की मैंने. इससे पहले तो शायद इतना टाइम मैंने कभी अपने साथ या इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स के साथ स्पेंड ही नहीं किया था. पता नहीं what happened, something shifted in me during this experience. I got to live and breathe the earth, notice the slightest and biggest form of life, watching over herds of elephants and sky full of so many stars. I thought I had entered a new universe. जिंदगी जीने का मतलब मिल गया हो मुझे जैसे. And then I had to return to my normal life, to my corporate job of 7 years, where I was spending most of my time indoors. और मुझे लगा कि हम कितने अंदर ही अंदर बंद होते जा रहे हैं और हमने कितनी आसानी से ये सब अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया है. कितनी बार इट हैपेंड कि जब मैं ऑफिस में आती थी तो कड़ी धूप होती थी और जब कोई बाहर से आता तो बारिश की बूंदों से भीगा होता था. एंड देन आई वुड से, इज इट रेनिंग आउटसाइड? लाइक अ स्मॉल गर्ल विशिंग टू गो आउट एंड एंजॉय इन द रेन. इन बिल्डिंग्स ने कैसे हमें नेचर से अलग ही कर दिया है. एंड देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माई पैशन ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग आउटसाइड द वेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड. I wished to connect people more with nature so that people would not just be living in their dream homes but should live healthy and happy lives. So my vision and mission was just bring back nature into the places, the habitats that we have created for ourselves. मैंने ये देखा कि हम अपनी ज़िंदगी का 90% समय अंदर ही बिता रहे हैं. So if we connect to nature while being inside also, and if the walls between inside and outside are broken, then probably ये जो बाहर जाने की चाह या बार बार vacations की craving, so much so desperation भी उतनी नहीं रहेगी. मुझे ये तो पक्का था कि मुझे उस जगह पे अच्छा लगता है जहाँ सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात होने का पता चले और जहाँ चेंजिंग टेम्परेचर्स, चेंजिंग सीजन्स का एक्सपीरियंस तो हो. और ये सिर्फ शायद मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि साइंस और रिसर्च ने ये बार बार प्रूव किया कि वो हॉस्पिटल्स जिनमें पेशेंट्स को विंडोज़ मिलती हैं टू लुक आउटसाइड, उनके स्टेज वहाँ पे छोटे रहते हैं. एंड सो मच सो पेन किलर्स भी कम दी जाती हैं. और यही नहीं, बच्चे जिनके क्लासरूम्स में नेचुरल लाइट आती है, डे लाइट आती है, उनकी स्कोरिंग भी 25% तक इम्प्रूव होती है. आफ्टर ऑल, हमारे में से भी कौन विंडोलेस रूम्स या डार्क रूम्स में रहना पसंद करेगा. और फिर भी 45% ऑफ ग्लोबल ऑफिस वर्कर्स गेट नो डे लाइट. ऐसे कई और एक्सपेरिमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड किए गए और हो रहे हैं, जहां स्टडीज से निकल के आ रहा है कि जितना नेचर से अपने आप को दूर करते जाएंगे उतना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते जाएंगे. Another experiment in Portland showed that violent crimes decreased significantly with the increase in tree size and density. Another study showed कि जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनके दिमाग का वो पोर्शन जो मेमोरीज और इमोशंस प्रोसेस करता है वो हेल्दी रहता है और वो कम बीमार होते हैं. और देखा जाए तो ये हमारी एंशिएंट विजडम भी कहती है, जिसको हमने अर्बनाइजेशन के नाम पर पूरा ही खो दिया है.
याद करो वो पुराने घरों में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की दीवारों पे लिपाई, बान की चारपाई, खूब लकड़ी के कुर्सी और मेज़, पशुओं के लिए अलग से थोड़ी जगह और छोटा सा कुआं भी होता था कभी कभी। वो हवादार बरामदे नेचुरल लाइट से भरे हुए, और कमरे छोटे होते थे और आंगन बड़े होते थे जिसमें सब लोग बैठकर खूब आनंद से समय बिताते थे। और जब से ये बिजली आ गई, warmth from the sunlight was no longer needed and even the cooling breezes were no more needed. Buildings became wider and spaces in the middle darker and more disconnected from outside. For me, bringing the nature indoor through my designs is the love of life. And you know what? These designs are not very expensive. And as a result, हम अपनी डिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल्स पर कम करेंगे। अगर हम रीजनल मटेरियल्स यूज़ करेंगे तो कार्बन इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड विल contribute towards reversal of global climate change. And I tell you, my friends, we all can step this up by using more handmade things. This will add the best feel and energy to the place. अब आप कहेंगे हमारे कुछ बदलाव से ग्लोबल क्लाइमेट पर कैसे असर होगा? तो दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। कमिंग बैक टू द टॉप, तो बात ये कोई दो डिज़ाइंस के बीच में चॉइस नहीं है। ये तो ये मुद्दा है कि क्या हम नेचर से अलग हैं और आर वी पार्ट ऑफ द नेचर। If we assume that we are separate from the nature, then we get buildings that look like this. I know, ये आपको बहुत familiar लग रही होंगी because they are everywhere. You know, Winston Churchill once said, "First we shape our buildings and then the buildings shape us." And when we feel connected to the whole of the world which has evolved us, then we get designs that look more like this. These are the designs which are built on nature as its inspiration. These are the designs where the whole space is created just by the shadows moving through it during the day. ये वो डिज़ाइंस हैं जहाँ आप अपने पैरों के नीचे बदलते टेक्सचर्स फील करते हो, और जहाँ हवाएं चलती हैं, सुनाई भी देती हैं, जहाँ से आकाश में बादल चलते दिखाई पड़ते हैं, और जहाँ बारिश की बूंदों से उड़ती मिट्टी की खुशबू, आ हा, क्या बात है। क्योंकि ये वो डिज़ाइंस नहीं हैं जो कि सिर्फ प्लैनेट के लिए अच्छे हैं, बट दीज आर द डिज़ाइंस which allow us to celebrate all that is good about being alive. तो क्यों ना फिर हम नेचर से जुड़ें, हैप्पी और हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ें। So friends, this was the start of my video series for nature inspired designs. I will be coming up with more videos with the small and big ways you can achieve this. So if you liked it, want to know more, like and subscribe the channel for the latest updates.